हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी 4.0 के लिए, उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा हम लोगों ने अभी तक कम से कम 20 से 22 क्लासें कर चुके हैं, करीब 20 से 22। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो है हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए होने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस हैं यूथ कंपटीशन की बुक है, और जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, माध्यमिक लेवल का हो, या फिर 9th to 10th का हो, या फिर 11th to 12th का हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। तो जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं 4.0 के लिए, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। पिछली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो को देखें। करीब 20 से 22 क्लासें पड़ी हुई हैं और सारे जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चंस का लेवल पसंद आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुके थे वो 76 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका था। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हमारा था उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे इन्होंने कोई भी कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया था। ठीक है, और ये जो इनका जो विद्रोह था, तो ये मुंडा आदिवासी समूह बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में ये रहते थे। ठीक है, और इन्होंने 1895 में विद्रोह छेड़ दिया था। कब? 1895 में। और इस विद्रोह का नाम महाविद्रोह भी कहा जाता है, उलगुलान भी कहा जाता है, उलुखनी भी कहा जाता है। ठीक है, और सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है? मतलब जो बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है। तो देखते हैं। तो ऑप्शन क्या थे हमारे? ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। पटना और वैशाली का जो क्षेत्र है ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज क्या है? तो अगर भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो उसके सापेक्ष पूछा गया है। तो बिहार की जनसंख्या जो है 8.58% है। ठीक है, कितनी है? 8.58%। ठीक है, अगर बिहार की कुल आबादी की बात करें तो 10,40,99,452 है। ठीक है, ये डाटा याद कीजिएगा। और आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? ये सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? सॉरी, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी, यानी कि बिहार की? तो गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ेबो, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है इसमें। और ये जो फिल्म थी कब रिलीज हुई थी? 1963 को रिलीज हुई थी। और इसके डायरेक्टर कौन थे? कुंदन कुमार। और प्रोड्यूसर विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की है? ज्ञान दीपक पुस्तक की बात कर रहा है, तो ये दरिया साहब जो संत थे उन्होंने इसकी रचना करी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। राइट आंसर सी है हमारा ऑप्शन। ठीक है, अन्य फैक्ट की भी बात करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी। ओके, इन्होंने ही इसका शिलान्यास भी किया था। ठीक है, इस शैक्षिक संस्थान का काफ़ी समृद्ध और गौरवशाली अतीत है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के पहले प्राचार्य बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये वर्गीकरण किसने किया है? आर.एल. सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो ये दरभंगा में बनाया गया है। ठीक है, और जो सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है कितने मेगावाट का है? ये 2 मेगावाट का है। ठीक है, तो इस प्लांट में नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो ये मगही पान को मिला है इसमें, बासमती चावल को नहीं मिला है, चंदेरी साड़ी को भी नहीं। तो इसमें से ऑप्शन ए मगही पान हो जाएगा। और भी कई चीज़ों को जीआई टैग मिला है, वो भी देख लेते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मिला है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, ध्यान दीजिएगा। और भागलपुर का कतरनी चावल हो गया, तसर हो गया, तसर सिल्क हो गया, जर्दालू आम हो गया, मगही पान हो गया, सुजनी साड़ी और मधुबनी पेंटिंग और मिथिला मखाना को, इन सबको जीआई टैग मिला है। और ये सब संबंधित हैं भागलपुर से। ठीक है, मुजफ्फरपुर से शाही लीची संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये 1929 को किया गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। फैक्ट की बात करें तो, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 को होता है। किसके द्वारा किया जाता है? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ये इसके अग्रदूत और संरक्षक थे सहजानंद सरस्वती जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो 1781 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। ये राइट आंसर है हमारा। अगला ऑप्शन देखते हैं इसका, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था? जी नहीं, ये जमींदारों द्वारा किया गया था। और अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, ये भी सही हो गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने भारोत्तोलन में कितने पदक जीते? 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? 22 की रैंकिंग है। ठीक है, और जिला कौन सा है सर्वोच्च? इसमें सीवान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। बिहार राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी करी है। कब की है? 2022 में की थी, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें जो सीवान जो है 73.5 अंक के साथ पहले स्थान पर है।
वहीं पटना जो है दूसरे स्थान पे है, कितने अंकों के साथ? 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनसे कितनी राशि ली जाएगी? बीमित राशि का कितना परसेंट लिया जाएगा, मतलब जो बीमा है वाहन का उसका कितना परसेंट लिया जाएगा? उसका 10%। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ना कि असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये उरांव जनजाति ने गया अधिवेशन में भाग लिया था। गया का जो अधिवेशन था कब हुआ था? 1922 को हुआ था। और पटना में जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1912 को हुआ था। ठीक है, तो कौन सी जनजाति ने? उरांव जनजाति ने। फैक्ट की बात करें तो 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। उरांवों के प्रमुख नेता ताना भगत थे। ठीक है, और गुलाब तिवारी के नेतृत्व में इन्होंने भाग लिया। हालांकि 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा उरांव, खड़िया आदि कई जनजातियों के 800 से अधिक किसानों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये कदम्ब पेड़ की पूजा करते थे मुंडा और संथाल। ध्यान दीजिएगा, मुंडा और संथाल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम्ब और महुआ वृक्षों की पूजा करते थे। ठीक है, ज्ञात हो कि सरहुल त्योहार संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, किसके द्वारा? सरहुल त्यौहार जो है संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला की बात कर रहा है तो कितनी थी? राइट आंसर तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महिला साक्षरता दर जो थी वो 51.5 थी। कितनी? 51.5। और ये बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर सेकंड में आया है। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में, यानी कि टीआरई 1 में आया था ये। तो महिला की साक्षरता दर कितनी थी? 51.5%। और पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 71.2%। ठीक है, और बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.80%। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? केरल 94% पे है, लक्षद्वीप 91.8% है, मिजोरम में 91.3% और गोवा में 88.7%। ठीक है, और भारत की साक्षरता दर टोटल कितनी है? भारत की 74.4%, जिसमें पुरुष की 82.14% है और महिला की साक्षरता दर जो है 65.46% है। ये फैक्ट याद कीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अब जो हमारे क्वेश्चन हैं विविध से स्टार्ट होंगे। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत का जो क्षेत्र है चीन इस पे दावा करता है। फैक्ट की बात करें तो चीन की बौद्ध परंपरा में
बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान स्थली और तपस्वी होने के कारण चीन तिब्बत को अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित थी, ये राइट आंसर है। और इसके अलावा अगला ऑप्शन देखते हैं, पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है, ये भी सही है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से एक है, जी बिल्कुल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, फैक्ट की बात करें तो फैक्ट भी देख लेते हैं। 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच शांति एवं व्यापार के पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत या औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। इस सिद्धांत के क्या बिंदु थे वो देखते हैं। दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा कोई, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना, सभी देशों द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। ये थे कुछ जिन पे चीन और भारत ने साइन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला